क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण सा दिखने वाला ध्यान यानी मेडिटेशन हमारे मस्तिष्क को सचमुच बदल सकता है? क्या योग की शक्ति सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी छुपा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर यात्रा और आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने वाले हैं जो भारतीय ध्यान परंपरा और आधुनिक न्यूरोसाइंस को जोड़ता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर आपके विचारों को बदल सकता है। सबसे पहले जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान रोज की भागदौड़, तनाव और चिंता से घिरा हुआ, ट्रैफिक, काम का दबाव, रिश्तों की जटिलताएं, उसका दिमाग मानो एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह काम करता है। अब सोचिए, वही इंसान अगर प्रतिदिन सिर्फ 20 मिनट ध्यान करता है तो वैज्ञानिक अध्ययनों ने पाया है कि उसके ब्रेन स्ट्रक्चर में वास्तविक बदलाव आने लगते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एमआरआई और एफएमआरआई स्कैन ने यह साबित किया है। भारतीय योग परंपरा हमेशा कहती आई है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी मन की अनियंत्रित लहरों को शांत करना ही योग है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ध्यान से एमिगडेला यानी हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब सोचिए, हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने वही बात अनुभव से खोज ली थी, जिसे विज्ञान आज मशीनों से साबित कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ध्यान सिर्फ शांति देता है या ये मस्तिष्क को रीवायर भी करता है? आइए विज्ञान की भाषा में समझते हैं। ध्यान करने से हिपोकैम्पस का ग्रे मैटर बढ़ने लगता है। हिपोकैम्पस वो हिस्सा है जो याददाश्त और सीखने से जुड़ा होता है। यानी आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी मजबूत होता है। ये हिस्सा निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण से जुड़ा होता है। यानी ध्यान करने वाला इंसान ना सिर्फ शांत रहता है, बल्कि उसके फैसले भी ज्यादा स्पष्ट और सही होते हैं। अब यहां एक दिलचस्प सवाल है, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो क्या यह मस्तिष्क को बीमारी से भी बचा सकता है? न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान करने वालों में डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का खतरा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। यही कारण है कि योगियों का चेहरा हमेशा प्रसन्न और संतुलित दिखता है। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने गौर किया है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपके दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता? आप ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। ये एमिगडेला की ओवर एक्टिविटी होती है। ध्यान उस गुस्से की आग को ठंडा कर देता है, यानी ध्यान आपको अपने ही मन का मालिक बना देता है। अब जरा भारतीय ध्यान परंपरा पर लौटते हैं। योग सूत्रों में ध्यान को सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं कहा गया। ये तो मन को एक बिंदु पर टिकाने की साधना है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर कर्म में लगो। यही मनोविज्ञान है। एक अनियंत्रित मन आपको भ्रमित कर देगा, लेकिन ध्यान किया हुआ मन आपको विजय दिलाएगा। विज्ञान की दुनिया में भी ये बात गूंज रही है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि मात्र 8 हफ्तों के ध्यान अभ्यास से ब्रेन के इमोशनल कंट्रोल सेंटर में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सोचिए, केवल 2 महीने में आपका दिमाग एक नए रूप में ढलने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां भारतीय योग परंपरा और आधुनिक न्यूरोसाइंस हाथ मिला लेते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ध्यान इतना प्रभावी है तो हर कोई इसे क्यों नहीं करता? सच तो यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं 2 दिन बैठ गए, आंखें बंद कर ली और अब जीवन बदल जाए। लेकिन ध्यान एक लाइफस्टाइल है। यह ऐसा है जैसे कोई बीज बोया जाए और उसकी जड़ों को गहराई तक बढ़ने दिया जाए। धीरे धीरे ये बीज आपका पूरा जीवन बदल देता है। यहां एक पैटर्न इंटरप्ट डालते हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग एक मोबाइल फोन है तो ध्यान उसका रीसेट बटन है। और सच बताइए, क्या आपका दिमाग भी कभी कभी हैंग नहीं हो जाता? यही वजह है कि ऋषि मुनियों ने ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ध्यान सिर्फ मस्तिष्क नहीं, बल्कि जीन एक्सप्रेशन तक बदल देता है। हाल के शोध बताते हैं कि ध्यान करने से उन जीनों की गतिविधि कम हो जाती है जो तनाव और सूजन से जुड़ी होती हैं।
यानी ध्यान करने वाला इंसान ना सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। ये तो वही हुआ जैसा कि गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। योग जीवन में संतुलन और कौशल लाता है। अब मैं आपको एक क्लिफ हैंगर छोड़ता हूं। क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले साधुओं का मस्तिष्क साधारण मनुष्य से अलग काम करता है? तिब्बती भिक्षुओं पर हुए प्रयोगों में पाया गया कि उनका गैमा ब्रेन वेव एक्टिविटी सामान्य इंसानों से कई गुना अधिक होती है। यानी उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। सोचिए, अगर ध्यान इतना अद्भुत बदलाव ला सकता है तो हम में से हर कोई इसे क्यों ना अपनाए? तो अंत में यही कहा जा सकता है कि योग और ध्यान केवल धार्मिक या आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है। ये विज्ञान है जो आपके मस्तिष्क की संरचना, आपके विचारों और आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। यही कारण है कि पश्चिम की यूनिवर्सिटीज अब भारतीय ऋषियों की पद्धतियों को पढ़ा रही हैं। अब ये चुनाव आपका है। क्या आप अपने दिमाग को तनाव और चिंता की कैद में रखना चाहते हैं या ध्यान और योग से उसे आजाद करना चाहते हैं? अगर ये यात्रा आपको रोचक लगी तो अंतर यात्रा से जुड़े रहिए। हम आने वाले वीडियोस में और भी गहरे रहस्य खोलेंगे कि मानव मन और भारतीय आध्यात्मिकता कैसे मिलकर जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप ध्यान करें, याद रखिए, आप सिर्फ शांत नहीं हो रहे, आप अपना मस्तिष्क रीप्रोग्राम कर रहे हैं।